बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही यूनिक सी अमेजिंग सी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम चीज़ तो एक ही तैयार करेंगे, लेकिन वो रेसिपी भी होगी और रेमेडी भी होगी। रेसिपी के तौर पर इसे डेजर्ट बनाकर आप मेहमानों के सामने कैसे पेश कर सकते हैं, और सर्दियों में आप इसे रेमेडी के तौर पर कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो इतनी फ़ायदेमंद है कि बार बार आप इसे बनाकर खाएंगे। इंतहाई यूज़फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम बनाएंगे बादाम और सूजी का हरीरा। सर्दियों में ये एक परफेक्ट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल की जाने वाली रेसिपी है। तो आज हम इसमें बनाएंगे, घर में इस्तेमाल होने वाली ही चंद एक चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद पैन ले लिया और इसके अंदर जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पे डालडा घी में इसे बना रही हूँ। आप इसे चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो जैसे ही घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम शामिल कर देंगे सूजी। सूजी यहाँ पे मैंने 1/3 कप ली है, मतलब 1 कप का तिहाई हिस्सा। तो और इसमें इसे जो है वो हम घी के अंदर अच्छे से भूनेंगे। सूजी को पहले आपने अच्छे से छान लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। मैं इसे बना रही हूँ 4 लोगों के लिए। तो ये अगर आप टेबल स्पून में देखें तो 3 चम्मच भरकर मैंने जो है वो सूजी के लिए हैं। इसे जो है वो अच्छे से भूनना है। भूनना इस तरह से है कि ये जलनी नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आना चाहिए। तो जब तक इसका कलर आ जाए तब तक हमने इसे धीमी आंच पर भूनना है। और ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये साइडों से जो है वो जले नहीं, क्योंकि ज़रा सी भी ये जल गई तो इसकी कड़वाहट जो है वो इसमें पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सूजी जो है वो गर्म होती है, इसलिए जो है वो सर्दियों में हम ज़्यादातर सूजी की पंजीरी, सूजी के हलवाजात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जिस्म को गर्माहट मिले। तो जितनी भी ठंड का बुखार हो, सर्दी हो, उसमें आप ये बच्चों को बना कर दें। जो है ये इंतहाई ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब हम सूजी का काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका था, गोल्डन सा। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम। तो यहाँ से मैंने 15 से 20 यहाँ पे बादाम ले लिए हैं। उन्हें जो मैंने जो है, अगर आपके पास मिक्सी का जार है तो उसमें डालकर आप इसका पाउडर बना लें, नहीं तो आप इसे जो है वो हल्का दरदरा सा कूट लें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बादाम इसमें शामिल कर दिया। बादाम शामिल करने के बाद जो है वो हम इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, और इसकी बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप दूध। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो छोटा कप है, हाफ़ वाला, तो मैंने 1 भरकर डाल दिया है। अब इसमें जाएगा दूसरा कप, और 1 कप जो है वो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे साथ ही इसके मैंने चीनी भी शामिल कर दी है। ये 3 चीज़ें डालकर जो है वो अब हम इसे अच्छे से जो है वो इसी तरह से पकाते रहेंगे। पकाना भी आपने एक हद तक है, इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर देना, क्योंकि जो है वो हमने इसे इतना पकाना है बस कि इसकी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, और जो बादाम है वो भी अच्छे से जो है वो ऐसे सख्त ना रहें, अच्छे से जो है वो कुक हो जाएं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर आएगा, तब तक हमने इसे कुक करते रहना है। तो यहाँ पे देखें, मैं ये जो है वो काफ़ी पतला लग रहा है अभी ये इसमें सूजी जो है वो फूली नहीं है। तो जैसे ही सूजी फूल जाएगी तो एकदम से जो है ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो तब तक हम इसे जो है वो कुक करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो एक जो हाफ़ कप रहता था वो भी शामिल कर दिया। तकरीबन टोटल इसमें मैंने 1.5 कप दूध डाला है। 3 से 4 टेबल स्पून सूजी थी, और इतना ही जो है वो बादाम का पाउडर था। साथ में जो है वो मैंने 1.5 कप दूध इसमें डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अगर आपको ठंड की वजह से बुखार है और उसके साथ नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल फ्लू टाइप जो है वो भी हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो इसे स्टेज पर जो है वो इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लें, 1 से 2 चम्मच, और इसे जो है वो नीचे उतार लें। थोड़ा नीम गर्म जो है वो इसे सूप की तरह इस्तेमाल करें, दिन में 2 से 3 बार, और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात जहन में रखें कि इसे पीने के बाद जो है वो अपने पानी का इस्तेमाल 1 से 2 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सर्दी खांसी में, ज़ुकाम वगैरह में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, सुकून सा महसूस होगा। और मैं इसे डेज़र्ट के तौर पर बना रही हूँ, मीठे के तौर पर, तो इसलिए मैंने जो है वो इसे मज़ीद गाढ़ा कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और
यहाँ पे जो है वो फ्लेम नीचे ऑफ कर देंगे और हम जो है वो इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट हमने कैसे करना है, जैसे भी आपको जो है वो मुनासिब लगे आप इसे डिश आउट करते वक्त जो है वो इससे पहले इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इसे कलरफुल बनाने के लिए कोई भी अच्छा सा येलो या फिर रेड इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा है। अब हम जो है वो इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 खूबसूरत से बाउल ले लिए हैं, इनके अंदर हम इन्हें निकालेंगे। तो मैंने ये बनाया 4 लोगों के लिए, लेकिन सर्व जो है वो मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 को कर रही हूँ। तो यहाँ 2 बाउल्स में जो है वो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। यकीन जाने आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो सर्दियों में बार बार जो है वो घर वाले यही रेसिपी बनाकर देने को फरमाइश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हम इसे गार्निश करेंगे। बादाम से हमने बनाया तो बादाम से ही इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो आज की खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।